संसद में पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की कट्टर और धर्मांध मानसिकता को नहीं बदल सकता है। Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Our ambassador in the UN General Assembly also just 2 weeks ago underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known, and its record of bigotry. So we are taking it up at the international level. इन पार्लियामेंट में पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के हवाले से बहस हुई और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने माइनॉरिटी एट्रोसिटीज का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान का फेनेटिकल और बिगोटेड माइंडसेट है। सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? कोई झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। इंडियन पार्लियामेंट में एक दफा फिर से जी पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस दफा पाकिस्तान को बिगोटेड एंड फेनेटिक माइंडसेट बोला है और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज हैं जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और वर्ल्ड में जी इनके स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल रहती है। जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के हवाले से। पाकिस्तान में हार्डलाइनर्स इतने हो गए हैं कि हम उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। हमारे लिए क्या कहना है इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने लोकसभा में बोला आज एग्जैक्टली कि फैनेटिक माइंडसेट हम इंडिया चेंज नहीं कर सकता पाकिस्तान का। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में जो कहा उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की फैनेटिकल और बिगोटेड माइंडसेट पर बात की। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के ऊपर कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ उसे भारत क्लोजली मॉनिटर करता है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो या सिख कम्युनिटी हो या क्रिश्चियन हो। उन्होंने बोला कि जो भी इनके खिलाफ हो रहा है वो एक चिंता का विषय है। जयशंकर जी ने यह भी कहा कि भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर इन इश्यूज़ को उठाया है, लेकिन पाकिस्तान की ये जो सोच है, कट्टरपंथी की जो सोच है, इस माइंडसेट को बदलना नामुमकिन सा संभव होता दिख रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने इस पर स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान की ये जो मेंटालिटी है ना तो हम बदल सकते हैं और ना ही इंदिरा गांधी जी ने बदल पाई थी। ये उनका पुराना तरीका है और आज भी वही चलता आ रहा है। दोस्तों, जयशंकर साहब का ये मुद्दा उठाना बहुत ही ज़्यादा अहम था क्योंकि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा निंदा का विषय है। इंडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के हवाले से बहस हुई और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने माइनॉरिटी एट्रोसिटीज का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान का फेनेटिकल और बिगोटेड माइंडसेट। जैसे आपने खबर देखी तो जब इंडिया पार्लियामेंट में पाकिस्तान के माइनॉरिटीज के हालात पर सवाल उठाए गए तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से इस सिलसिले में कोई वाज़ेह या जवाबी बयानात क्यों नहीं सुनने को मिलते? क्या इस साइलेंस से आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लॉ मेकर्स उस तरह से या एडवोकेट स्पोक पर्सन उस तरह से अपनी जिम्मेदारियां नहीं हल करे? थैंक यू। देखिए, दुआ पहली बात तो ये है कि आप जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के हवाले से। वो बात करते हैं जी कि आपके मुल्क के अंदर सिखों से, हिंदुओं से, उसके बाद अहमदिया से और बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ ज्यादती, जुल्म। लेकिन दिस क्वेश्चन कि पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फैनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फैनेटिकल एंड बिगोटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है। और ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है। ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है। डॉक्टर जयशंकर जैसा बंदा जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और दुनिया उनको जानती है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये बेसिकली सवाल ये जो पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के हवाले से है। अब देखें, ये बेसिकली इंडिया की एक एग्रेसिव अप्रोच है, जरा इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है जी। एग्रेसिव अप्रोच क्या होता है? एग्रेसिव अप्रोच ये होती है कि आप जो गेंद है वो अपनी, वो जिसे कहते हैं ना,
फुटबॉल के अंदर या हॉकी के अंदर एक आपकी साइड होती है, एक ऑपोजिट साइड होती है। तो आप अपनी डी से गेंद जो है वो दूसरे की डी में रखते हैं एंड यू कीप देम ऑल द टाइम डिफेंसिव। सो इंडिया ने एक नई अप्रोच पाकिस्तान के बारे में अडॉप्ट की है कि आप एग्रेसिवली पाकिस्तान को बैकफुट पे करें। किस तरह कि जी आपकी माइनॉरिटीज जो हैं वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताते हैं कि अब भाई देखें पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हैं, और क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड माइनॉरिटीज के बारे बड़ा केयरफुल रहती है, माइनॉरिटीज की बड़ी प्रोटेक्शन की बात करती है, तो जरूरी है कि पाकिस्तान को माइनॉरिटीज में एंगल में दुनिया के सामने दिखाओ। फिर दूसरा आपको पता है वो दहशतगर्दी का एक एंगल है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये दूसरा। सो उन्होंने पाकिस्तान को मुसलसल डिफेंसिव रखा है। लेकिन इसमें खूबसूरती जो दुआ वो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन है वो बोलते ही नहीं है। जो मर्जी इंडियन पार्लियामेंट में हो जाए, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। ये पता नहीं हमारी शायद पॉलिसी है कि इंडिया को खुश करना है, इंडिया की लीडरशिप को खुश करना है, नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बोलना नहीं है। ये शायद अच्छे अच्छे पैगाम भेजना चाहते हैं मोहब्बत के, वो आगे से गोले बरसाते हैं, वो जिसे कहते हैं ना लफ्जी गोलाबारी करते हैं, और ये कहते हैं जनाब नहीं नहीं हमारे तो इंडिया से बहुत ये है वो है। भाई आप जरूर कहें इंडिया से ताल्लुकात करना अच्छे करना हमारी मजबूरी है, हमें जरूर ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट में एक दफा फिर से जी पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस दफा पाकिस्तान को बिगुटेड एंड फेनेटिक माइंडसेट बोला है, और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज है जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और वर्ल्ड में जी इनके स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल रहती है। सवाल ये है कि 2019 से लेके 2025 तक इंडिया मुसलसल अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में बात कर रहा है। मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ निहायत अफसोस से कहना पड़ा है बढ़ती चली जा रही है। आज जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो फेनेटिक एंड बिगुटेड माइंडसेट के लोग हैं। अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई इस पे बात भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इंडिया बोल रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, क्या वो वाकई एग्री कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट से या नहीं। और जो बड़ा ही लॉजिकल इशू है यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज को लेके, सिख को लेके, क्रिश्चियन को लेके कि इनकी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज क्यों हो रही है, इस पे भी आवाम की राय आप तक पहुंचाएं। कि पार्लियामेंट में उनके एफएम बोलते हैं पाकिस्तानी लोग जो है फेनेटिक एंड बिगुटेड माइंड वाले हैं। आप उनके इस रिमार्क को कैसे जज कर रही हैं? नहीं, मैं इंडियंस जो भी अगर कभी देखें तो उनको मैं लाजमी कहूँगी कि पाकिस्तानी लोग हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, बहुत ओपन माइंडेड है। हाँ, जो क्लोज माइंडेड तबका तो हर जगह, वो तो इंडिया में भी आप मणिपुर वगैरह देखें, आप और जगह देखें तो इंडिया में भी कुछ इस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं जो कि लाइक लिबरेशन मूवमेंट्स हैं। तो आप किसी भी कंट्री में देख लें, यूएसए में देख लें, आप कनाडा में देख लें, देयर आर सर्टेन सेक्ट्स एवरीवेयर। पाकिस्तान लाजमी आए, आई होप वीज़ा पॉलिसीज थोड़ी सी अच्छी हो जाए, आके देखें, हमारा मुल्क बड़ा प्यारा, आप आके लिबर्टी देख लें। लिबर्टी, और लिबर्टी में बड़े प्यारे प्यारे हुसन भी हैं जी, बड़ी प्यारी दुनिया है। इनसे भी, क्योंकि टीचर है, इनसे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर वो बोलते हैं हमारे बारे में, तो हमारे पार्लियामेंट में भी 400 से ज़्यादा जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, MNAs हैं, तो रिप्लाई एक पॉजिटिव ही रिप्लाई कर दें कि भाई हम ऐसे नहीं हैं, हमारे मुल्क में बड़े अच्छे लोग हैं, हर तरह के अच्छे बुरे लोग हैं। इंडिया बड़ा ही बोलता है हमारे खिलाफ और बड़ा एग्रेसिव बोलता है, इधर से कोई क्यों नहीं बोलता? नहीं, देखें इस तरह करके है, कभी कभी जैसे अभी PMLN गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंडिया की तरफ ना अपना हाथ हल्का रखती है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब के आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? कोई झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई हैं, पता नहीं कहां का, हो सकता भारत में भी हो, एक भी पता नहीं, लेकिन वो भी जाता है और पाकिस्तान की सियासत में वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है, और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शद के। रियासत मदीना तब्दीली का नारा था, रियासत मदीना की तरफ चला गया। कहता है मुझे सजा दी गई है कि मैं बगैर जूतों के मदीने क्यों गया था, और आज उसका फंदा पाकिस्तान के गले में पड़ चुका है उस बंदे का। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं। दोस्तों, जयशंकर ने यह भी हाईलाइट किया कि 2014 के बाद से भारत ने पाकिस्तान से आई माइनॉरिटीज़ को 50,000 लॉन्ग टर्म वीज़ाज दिए हैं। इसका मतलब ये है कि भारत ने हमेशा इंसानियत और सम्मान का साथ दिया है। डॉक्टर जयशंकर की हमने स्टेटमेंट्स तो कई बार सुनी है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं, मगर ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब टेरर एक्टिविटीज़ को पूरी तरह बंद किया जाए।
हम बार बार पाकिस्तान से कहा है कि आप टेरर कैंप्स बंद करिए, वरना आप खुद ही दुनिया में अलग थलग हो जाएंगे। और दोस्तों यही होता हुआ नज़र आ रहा है, पाकिस्तान पूरी दुनिया से आइसोलेट होता हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, उसका कारण है दहशतगर्दी। दोस्तों जयशंकर साहब ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसीज़ हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। उनका कहना था कि जो देश टेररिज्म का उपयोग करता है उसका खुद का ही नुकसान होता है। और ये बात दोस्तों हमने देखी भी है कि किस तरीके से अभी पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन है। पाकिस्तान का जो हाल है वो बेहाल हो रखा है दहशतगर्दी की वजह से। तो दोस्तों जयशंकर जी के इस ज़बरदस्त बयान पर आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।